हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग बच्चों? गुड इवनिंग भाइयों, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या मैं आप लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, बढ़िया लग रहा है भाई। चलिए प्यारे बच्चे, देखिए, कल हमने शुरू किया था डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। तो मैंने आपको जैसे 2, 4, 8, 16 का डिविजिबिलिटी रूल बताया कि भाई कोई संख्या 2 से तभी भाग होगी जब उसका लास्ट अंक 2 से कटता हो। कोई संख्या 4 से तभी भाग होगी जब उसके आखिर के 2 अंक 4 से कटते हों। कोई संख्या 8 से तभी भाग होगी जब उसके आखिर के 3 अंक 8 से कटते हों। ऐसे ही कोई संख्या 16 से तभी भाग होगी जब उसके आखिर के 4 अंक 16 से कटते हों। ऐसी ही हमने आपको 5, 25, 125 का नियम बताया कि भाई कोई संख्या 5 से तभी भाग होगी जब उसके आखिर के अंक या तो 0 हो या 5 हो, यानी कि आखिर का अंक 5 से कटता हो। कोई संख्या 25 से तभी भाग होगी जब उसके आखिर के 2 अंक 25 से कटते हों। ठीक है बच्चों? नाउ मेरे प्यारे भाई, कोई संख्या 125 से तभी डिवाइड होगी जब उसके आखिर के 3 अंक 125 से डिवाइड होते हों, ये बताया। फिर मैंने आपको 3 और 9 का नियम भी समझाया कि कोई संख्या 3 से, वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस एकदम ठीक है भाई। कोई संख्या 3 से तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होता हो। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया तो संख्या 3 से भाग होगी, वरना 3 से भाग नहीं होगी। ऐसी 9 का नियम था कि भाई कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी, ठीक है, कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग मेरे प्यारे भाई 9 से भाग होता हो। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है तो संख्या 9 से भाग होगी। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, जैसे नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 50769। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए क्या ये नंबर 9 से भाग होता है? जवाब दीजिएगा। हमने आपके सामने एक संख्या लिखी है 50769। सवाल है, क्या ये संख्या 9 से भाग होती है? तो इसके अंकों का योग निकालो। इसके अंकों का योग क्या आएगा मेरे दोस्तों? 5, 7, 12, 12, 6, 18, 9, 27। इसके अंकों का योग 27 है। अंकों का योग 27 से 27 9 से कटता है, 27 9 से कटता है, यानी कि यह संख्या 9 से भाग हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर ये संख्या 9 से भाग होगी तो ये संख्या 3 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है ना? 3 के लिए कोई अलग से नियम लगाने की जरूरत नहीं है। जब ये संख्या 9 से भाग हो रही है तो ये संख्या 3 से भी भाग हो जाएगी। आगे चलेंगे, दूसरा ये बताओ 7105104। ठीक है बच्चे, हमारा सवाल यह है बच्चों, क्या यह संख्या 9 से भाग होगी? तो इसके अंकों का योग निकालो, जोड़ो, अंक जोड़ो। 7 और 1 8, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 8 5 13, 13 1 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18। इसके अंकों का योग 18 आ रहा है मेरे प्यारे भाई। क्या आ रहा है? अंकों का योग 18 आ रहा है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। इसके अंकों का योग 18 आ रहा है। इसके अंकों का योग 18 आ रहा है, इसका मतलब यह संख्या भी 9 से भाग होगी। यह संख्या भी 9 से भाग होगी मेरे दोस्तों। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि इन दोनों संख्याओं को अगर मैं 9 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा? 0 शेषफल आएगा। तीसरा एग्जाम्पल, बड़ा नंबर लिया है आपके सामने, काफी बड़ा लेंदी नंबर है। पूछा हूं क्या यह संख्या 9 से भाग होगी? तो इसके सभी अंकों को जोड़ो, सभी अंकों का योग निकालो। क्या आएगा? 3 5 8 6 14 4 18, 18 6 24, 8 32, 7 39, 39 में 9 जोड़ूंगा 48, 48 में 2 जोड़ूंगा 50। इसके अंकों का योग 50 आ रहा है। इसके अंकों का योग 50 आ रहा है। 50 9 से भाग नहीं होता, 50 तो 9 से नहीं कटता। इसका मतलब हमारे पास है जो तीसरा नंबर लिखा हुआ है ये 9 से भाग नहीं होगा। तीसरी संख्या 9 से भाग नहीं होगी। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। नहीं समझ आ रहा? अरे इसमें कौन सी बात है जो ना आई तुमको समझ में? अरे हद सड़े आदमी हो भाई तुम। भाई ये बात नहीं समझ पाते तो क्या समझने लायक हो तुम? इंसान भी हो कि कुछ और हो?
हैं? बताओ कैसे बालक हो यार, हद होती, विश्वास नहीं होता तुम पे। हमने कितनी सी बात बोली कि भाई कोई संख्या 9 से तभी कटेगी जब उसके अंकों का योग 9 से कटता हो। हमने ये नंबर लिया। मैं पूछता हूं क्या ये संख्या 9 से कटती है? तो आप इसके अंकों को जोड़ो, 3, 5, 8, 6, 14। अब 14 में 4 नहीं जोड़ पाते तो मैं क्या करूं? भाई साहब ये सब छोड़ो, ठेला लगा लो, कोई कोई ठेला लगा लो। हैं? हद है भाई, ये बात नहीं समझोगे तो क्या समझोगे तुम? ठीक है जी। देखो बच्चों, 3, 5, 8, 6, 14, 4, 18, 6, 24, 8, 32, 7, 39, 9, 48, 2, 50। यानी कि इस संख्या के अंकों का योग, तीसरी संख्या के अंकों का योग 50 आ रहा है। 50 9 से भाग नहीं होता, इसका मतलब ये संख्या 9 से भाग नहीं होगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, अगर ये संख्या 9 से भाग नहीं होगी तो 9 से भाग होने पर कुछ ना कुछ शेषफल तो बचेगा। तो अगर सवाल में यह पूछ लिया जाए कि बताओ इस संख्या को 9 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, इस संख्या को 9 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है कि आपको पूरी संख्या को 9 से भाग देना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे तो हो सकता है कुछ बालक बूढ़े भी हो जाएं। तो आप क्या करोगे कि भाई इस संख्या के अंकों का योग निकालो। जब मैंने संख्या के अंकों का योग निकाला तो 50 आएगा। 50 तो 9 से नहीं कटता, इस 50 को, अंकों के योग को 9 से भाग दे लो। 50 को 9 से भाग देंगे, 9 पंजे 45, 45 चला जाएगा, 45 कट जाएगा, क्या बचेगा? शेषफल 5 बचेगा। यानी कि इस पूरी संख्या को मेरे प्यारे भाई आप 9 से भाग करके देखेंगे तो शेषफल 5 आएगा। तो इस नियम का इस्तेमाल शेषफल निकालने के लिए भी कर सकते हो। अगर अंकों का योग 9 से कट गया तो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। अगर संख्या 9 से भाग होगी इसका मतलब शेषफल 0 आएगा। अगर अंकों का योग 9 से नहीं कटा तो मेरे दोस्तों शेषफल कैसे निकालना है? अंक के योग को, जैसे यहां पे अंकों का योग 50 आ रहा है, 50 को 9 से भाग दे दीजिए, शेषफल क्या बचेगा? 5। समझ में आया? बहुत सारे बच्चों को बात क्लियर है, आगे चलेंगे देखिएगा। अब इसी में सब लोग कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, डिजिटल सम। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे डिजिटल सम। हिंदी में इसका नाम डिजिटल सम ही है, हिंदी में इसका नाम है अंकीय योग, डिजिटल सम। सब लोग कॉपी में हेडिंग डालेंगे डिजिटल सम। 9 का नियम कहां से आया? मैंने कल प्रूफ भी करवाया था, याद है ना बच्चों? हां बोलो। अगर आपने कल का लेक्चर देखा है तो 9 का नियम मेरे प्यारे भाई मैंने सिद्ध भी करवाया था, याद है? हाँ जी बिल्कुल है। नहीं 7 और 11 का बताऊंगा, अभी खत्म नहीं हुआ, शायद थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, बताऊंगा मैं। ठीक है, डिजिटल सम, हिंदी में अंक योग। डिजिटल सम क्या होता है? देखो, किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है, किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसे ही उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। लिख लो मेरे दोस्तों, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर, किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, उसे 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 उस संख्या का, उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में मेरे दोस्तों इसे हम डीएस, शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं?
DS कहते हैं। किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। जैसे बच्चों मैंने एग्जाम्पल के लिए एक संख्या ले ली 104। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्त एक संख्या ले ली 104। अब 104 को 9 से अगर मैं भाग दूंगा तो क्या शेषफल बचेगा बताओ। 104 को प्यारे बच्चों अगर मैंने आपके सामने एक संख्या ले ली 104। 104 को अगर मैं 9 से भाग दूंगा तो क्या शेषफल बचेगा। तो 9 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 1199। 104 को जब मैं 9 से भाग दूंगा कितना बचेगा शेषफल 5 बचेगा। यानी कि 104 का जो डिजिटल सम है 104 का जो डिजिटल सम है मेरे दोस्तों 5 है। 104 का जो डिजिटल सम है मेरे दोस्तों वो क्या है 5 है। बात क्लियर आई। डिजिटल सम मेरे दोस्तों देखो जब भी हम किसी संख्या को 9 से भाग देंगे, अगर हम किसी संख्या को 9 से भाग देते हैं, अगर हम किसी संख्या को 9 से भाग देंगे मेरे दोस्तों तो शेषफल या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा मेरे दोस्तों, या मेरे प्यारे भाई 8 आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है। शेषफल 9 से छोटा ही आएगा। यानी कि डिजिटल सम जो होता है वो हमेशा एक सिंगल डिजिट नंबर होता है। डिजिटल सम जो होता है मेरे दोस्तों वो हमेशा एक अंक की संख्या होगी, वो एक सिंगल डिजिट नंबर होगा। डिजिटल सम हमेशा एक अंक की संख्या होती है, एक सिंगल डिजिट नंबर होता है, वो कि शेषफल जो है हमेशा डिविजर से छोटा होता है मेरे प्यारे भाई। अच्छा ध्यान सुनेगा बच्चों, मैंने अभी अभी आपके सामने एक नियम समझाया, मैंने अभी अभी आपके सामने एक नियम समझाया कि किसी संख्या को 9 से भाग करने का तरीका क्या है, उस संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट गया तो वो संख्या 9 से भाग होगी, वरना 9 से भाग नहीं होगी। तो जैसे बच्चों हमने आपके सामने एक नंबर लिख लिया 52310468, हमने आपके सामने बच्चे संख्या लिख दी। मैं आपसे पूछता हूं कि इस संख्या को 9 से भाग करने पर, इस संख्या को 9 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा है भाई। इस संख्या का डिजिटल सम, देखो किसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उसे ही हम उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिए, पहले मुर्दे की तरह सुनते रहिए जैसे आप में से प्राण निकल गए हो, बाद में कुछ बोलना मेरे दोस्तों। हम ऐसा देखो, हम शॉर्ट में कर सकते हैं चीजों को, हमको इसके सारे अंकों का योग जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं इसके सारे अंकों को योग को जोड़ूं मेरे दोस्तों तब आएगा। आप अंकों के योग को जोड़ते जाइए, 9 हटाते जाना है। आपको क्या करना है 9 हटाते जाना है। अंकों के योग को तब तक जोड़ते जाइए जब तक एक सिंगल डिजिट ना बचे। अंकों के योग को तब तक जोड़ते जाइए जब तक एक सिंगल डिजिट ना बचे। 9 आपको हटाते जाना। 5 + 4 9 हट जाएगा मेरे प्यारे भाई। 8 1 9 हट जाएगा मेरे प्यारे भाई। 6 3 9 हट जाएगा मेरे प्यारे भाई। बचा क्या 2 और 0 बचा, 2 और 0 बचा। यानी कि इस 2 और 0, 2 + 0 क्या हो गया 2। इस संख्या का डिजिटल सम 2 है। इस संख्या को अगर 9 से भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा। इस संख्या को अगर 9 से भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों आपको 9 हटाते चले जाना है। यहां आपका काम आसान होगा, जल्दी होगा। अंकों को जोड़ने में समय लगता है, आदमी के अंदर इतना समय भी नहीं है कि अंकों को जोड़े। तो एक और आसान चीज बता दी भाई, 9 हटाते चले जाओ। अंकों के योग को तब तक जोड़ना जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। ठीक है भाई। एक हमने आपके सामने दूसरा नंबर लिख दिया 4716832059। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं आपसे पूछता हूं इस संख्या का डिजिटल सम क्या है। काफी बड़ा नंबर है डिजिटल सम। इस संख्या का डिजिटल सम क्या है। दूसरा या मैं ये पूछूं कि इस संख्या को 9 से भाग देने पर, इस संख्या को 9 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, या मैं आपसे ये पूछूं। बहुत आसान है। 9 हटाते जाइए मेरे प्यारे भाई। देखो 9, 5 + 4 9 हट गया। 7 और 2 9 हट गया। 8 1 9 हट गया।
6 3 9 हट गया, क्या बचा? सब कुछ कट गया, क्या बचा? 0। यानी इस संख्या का डिजिटल सम 0 है। इस संख्या का डिजिटल सम 0 है। यह संख्या पूरी की पूरी 9 से भाग होती है। इस संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये तो 1 सेकंड में आ गया मेरे दोस्तों। ठीक है, एक और एग्जांपल हम आपके सामने रखते हैं। हमने आपके सामने एक संख्या लिख दी मेरे दोस्तों 382160554447। हमने आपके सामने संख्या लिख ली जी, बताएं जल्दी से बताएं। पूछता हूं इस संख्या का डिजिटल सम क्या? बड़े बड़े नंबर ले रहा हूं, या फिर मैं कहूं कि इस संख्या को 9 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? इस संख्या को 9 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, या इस संख्या का डिजिटल सम क्या है? 9 हटाते जाइए मेरे दोस्तों, हटाते जाएंगे मेरे प्यारे भाई। देखिए 3 और 6 9, 8 और 1 9, 5 4 9, 7 2 9, क्या बच गया? 4 बच गया और 0 बच गया। 4 में 0 जोड़ देंगे मेरे दोस्तों, 4 में 0 ऐड करेंगे 4। यानी कि इस संख्या का जो डिजिटल सम है मेरे दोस्तों, इस संख्या का जो डिजिटल सम है मेरे दोस्तों 4 है। इस संख्या को 9 से भाग देने पर 4 शेषफल बचेगा। इस संख्या का डिजिटल सम 4 है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है, इसका कारण भी बताओ हमें। ये बात समझ में तो आ गई, सर इसका कारण भी बताओ, व्हाट इज द कारण बिहाइंड दिस। चलिए मेरे दोस्तों, भाई इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे भाई कि किसी भी संख्या का, कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी, मैं तीसरा नंबर लेता हूं, कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी मेरे दोस्तों जब उसके अंकों का योग 9 से कटता हो। किसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं इस संख्या को 9 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो 9 से भाग देने पर शेषफल आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे? अंकों का योग निकालोगे। क्या करोगे? इसके अंकों का योग निकालोगे। इसके अंकों का योग क्या आएगा भैया? 3 + 5। अंकों का योग क्या होगा? 3 + 5 + 6। ये अंक है, इसमें अंक भी नहीं जानते कुछ बालक क्या? 3 + 5 + 6 + चुपचाप मुर्दे की तरह सुनते रहो, जैसे मुर्दा होता है ना, चुपचाप है, बोलो मत कुछ भी। जब मैं पूरी बात कह लूं तब कुछ बोलना। +7 + 9 + 2, ये अंकों का योग आ गया मेरे प्यारे भाई। 3 + 5 + 6 + 4 + 6 + 8 + 7 + 9 + 2, ये संख्या के अंकों का योग आ गया। किसी भी संख्या का, भाई 9 का नियम क्या कहता है? कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग 9 से कटता है। इसके अंकों का योग है। अब मैं इसको 9 से भाग दूंगा। क्या करूंगा? 9 से भाग दूंगा। तो गौर करने वाली बात यह है मेरे प्यारे भाई, गौर करने वाली बात यह है कि जब मैं 9 से भाग दे रहा हूं तो ऊपर 9 तो कट ही जाना चाहिए ना। अब जैसे 3 + 6 जोड़ के 9 हो रहा है, ये 3 + 6 जोड़ के 9 हो रहा है, 9 से कट ही जाएगा। ये 4 और 5 जोड़ के 9 हो रहा है, 9 से कट ही जाएगा मेरे दोस्तों। ये 9 कट ही जाएगा, 9 से कट जाएगा। ये 7 और 2 9 हो रहा है मेरे दोस्तों, कट ही जाएगा मेरे प्यारे भाई, कट ही जाएगा कि नहीं जाएगा? बचा क्या है? 6 बच गया, 8 बच गया। अब 6 और 8 क्या होता है जोड़ के? 6 और 8 जोड़ के होता है 14। 6 और 8 जोड़ के 14 होता है मेरे दोस्तों। अब 14 तो 9 से नहीं कटेगा, सॉरी 9 से भाग करने पर तो 14 नहीं आएगा। 14 के अंकों को फिर से जोड़ दो। 14 के अंकों को फिर से जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 1 + 4 5 आएगा। यानी कि इस संख्या का जो डिजिटल सम आया मेरे प्यार भी 5 आया। यानी कि इस बड़ी संख्या को 9 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा मेरे दोस्तों? 5 आएगा। तो डिजिटल सम एक सिंगल डिजिट नंबर है मेरे प्यारे भाई। आपको संख्या के अंकों को तब तक जोड़ते रहना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। ये इसके पीछे का पूरा लॉजिक है। ठीक है ना, कि मैं अंकों का योग करूंगा, मैं भाग किससे दे रहा हूं? 9 से। तो जहां 9 योग बनता जाएगा मैं उसको हटाता जाऊंगा, जो आखिर में बचेगा वही डिजिटल सम होगा। यह बात लिखने की कोई पूरी जरूरत नहीं है। मुझे बताना है कि संख्या का डिजिटल सम क्या होगा, तो मैं यही बता सकता हूं मेरे प्यारे भाई। 9 हटाते जाइए। 3 और 6 9 हटा दिया, 5 4 9 हटा दिया, 7 2 9 हटा दिया और ये 9 हटा दिया। बचा क्या? 6 और 8।
6 और 8 के अंकों को जोड़ेंगे 14 आएगा। 14 फिर 2 डिजिट का नंबर है, 14 के अंकों को जोड़ेंगे क्या आएगा? 5 आएगा। यानी कि इस संख्या का डिजिटल सम 5 है। इस संख्या को अगर मैं 9 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा मेरे दोस्तों? 5 आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, किसी को यहां पे कोई समस्या नहीं। समझ में आया बच्चे? किसी को कोई डाउट? सर डिजिटल सम के लिए 9 से ही क्यों डिवाइड करते? बेटा डिजिटल सम की परिभाषा ही है ये, यही डिजिटल सम की परिभाषा। 9 एक ऐसा नंबर है जो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है ना। डिजिटल सम की परिभाषा पढ़ो, किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। डिजिटल सम एक सिंगल डिजिट नंबर है मेरे प्यारे भाई, डिजिटल सम एक सिंगल डिजिट नंबर है। संख्या के अंकों को तब तक जोड़ते रहना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए, और मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देके समझाया, बहुत सारे एग्जाम्पल देके, ठीक है ना। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं मेरे दोस्तों, एक संख्या है 72, 72। जैसे मैं आपसे पूछूं एक संख्या है 72, 72 का डिजिटल सम क्या है? मैं आपसे पूछूं कि एक संख्या है 72, 72, 72 का डिजिटल सम क्या है? बताओ। देखो 72 के अंकों का योग क्या है? 72 के अंकों का योग क्या है? 7 + 2 9। तो 72 का डिजिटल सम क्या हो रहा है? 9। बट डिजिटल सम क्या होता है? किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। अगर मैं 72 को 9 से भाग दूंगा तो 9 × 8 = 72, पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। यानी कि 72 का डिजिटल सम 9 भी है और 72 का डिजिटल सम 0 भी है। तो मेरे दोस्तों मेरी एक बात को खोपड़ी में डाल लीजिएगा और बहुत ध्यान से सुनेगा कि किसी संख्या का डिजिटल सम, किसी संख्या का डिजिटल सम 0 आए या डिजिटल सम 9 आए, एक ही बात है। डिजिटल सम चाहे 0 बोलो चाहे डिजिटल सम 9 बोलो, एक ही बात है मेरे दोस्तों कि 9 क्या है? डिजिटल सम 9, इसका मतलब 9 तो खुद 9 से कट ही जाएगा, क्या हुआ है? डिजिटल सम 0 ही हो गया। डिजिटल सम क्या है? किसी संख्या को 9 से भाग करने पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, किसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया मेरे दोस्तों 72। 72 का डिजिटल सम क्या है? 72 के अंकों को जोड़ो, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा। लेकिन जब 72 को हम 9 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है? 0 आता है। यानी कि 72 को 9 से भाग करने पर शेषफल 0 आता है। यानी कि किसी संख्या का डिजिटल सम चाहे मैं 9 बोलूं चाहे मैं डिजिटल सम 0 बोलूं, बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही मतलब है दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर, मुझे लगता है सभी को डिजिटल सम की बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसे संख्या का डिजिटल सम कहते हैं, ठीक है। डिजिटल सम कैसे निकालते हैं मैंने आपको समझाया। अब आप कहोगे सर ये इतनी देर से डिजिटल सम चिल्ला रहे हो, इसका फायदा क्या है? देखो, अगर आप किसी भी संख्या को मेरे प्यारे भाई, अगर आप किसी भी संख्या को 9 से गुणा करोगे, अगर आप किसी भी संख्या को 9 से गुणा करोगे, सुनते रहिएगा बात को, अगर आप किसी भी संख्या को 9 से गुणा करोगे तो जो भी नंबर आएगा वो, अगर आप किसी भी संख्या को 9 से गुणा करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। अगर आप किसी भी संख्या को 9 से गुणा करेंगे तो जो नंबर आएगा वो 9 से कटने वाला होगा। बेटा अगर कोई संख्या 9 से कटती है, अगर कोई संख्या 9 से कटती है तो इसका मतलब क्या है? उसका डिजिटल सम 9 होगा, उसका डिजिटल सम 9 होगा या 0 होगा, एक ही बात है। अगर आप किसी भी संख्या को मेरे प्यारे भी 9 से गुणा करोगे, किसी भी संख्या को 9 से गुणा करोगे तो जो भी नंबर आएगा वो 9 से कटने वाला होगा। और अगर कोई संख्या 9 से कटते तो उसका डिजिटल सम 9 होगा या डिजिटल सम 0 होगा, एक ही बात है। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों हमने आपके सामने लिख दिया 17,
17 एक नंबर लिख दिया। अब 17 को 9 से गुणा करो। 17 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? 153 आएगा, 153। 17 को 9 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 153। 153 का डिजिटल सम क्या है? 156,639। 153 का डिजिटल सम 9 है। 156,639। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई। जैसे हमने आपके सामने एक नंबर लिखा मेरे दोस्तों 325। 325 को 9 से गुणा करने पर क्या आएगा? जल्दी से बताओ। 2700 और 200, 2925 आएगा। क्या आएगा? 2925 आएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से 2925। अगर आप किसी भी संख्या को 9 से गुणा करेंगे तो जो नंबर आएगा मेरे दोस्तों उसका डिजिटल सम 9 होगा या 0 होगा, एक ही बात है। डिजिटल सम चाहे हम 9 बोलें चाहे 0 बोलें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है भाई। देखो इसके अंकों का योग निकालो। 9 2 2 4 5 9, 2 2 4 5 9, कट गया, क्या बचा? 0 बचा, सब कट गया, क्या बचा? डिजिटल सम 0। बोलिए। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, मैं कैलकुलेटर से बड़ा नंबर ले लेता हूं। किसी भी संख्या को जब 9 से गुणा करेंगे भाई 19647, इसके हम गुणा करते हैं मेरे दोस्तों 9 में, तो गुणा करने पर आएगा मेरे प्यारे भाई 176823। 176823। किसी भी संख्या को 9 से गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, तो डिजिटल सम 9 आएगा। इसका डिजिटल सम निकालो। देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9, 7 2 9, कट गया, 6 3 9, क्या बचा? 0। यानी कि डिजिटल सम 0 आएगा। किसी भी संख्या को 9 से गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई तो डिजिटल सम 0 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात क्लियर है। आप कहोगे सर इसका मेरे प्यारे भाई हम इस्तेमाल कैसे करेंगे सर? देखो मेरे दोस्तों, सपोज आप अर्थमेटिक मैथ का कोई सवाल कर रहे हैं, सपोज आप अर्थमेटिक मैथ का कोई सवाल कर रहे हैं, वहां उसमें कैलकुलेशन अटक गई, सपोज आप अर्थमेटिक मैथ का कोई सवाल कर रहे हैं और वहां आपके पास एक कैलकुलेशन अटक गई मेरे दोस्तों, और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 5877 448, दूसरा 5788 458, तीसरा 5877 468, और चौथा ऑप्शन 5577648। ये 4 ऑप्शन आ गए। अब बताओ कैसे सही है? आपको सवाल सॉल्व कर रहे हो अंक गणित का और आपके सामने कैलकुलेशन अटक जाए, आखिरी में ये आपको कैलकुलेशन करना हो, कैसे करेंगे? आपके लिए गुणा करना तो बहुत मुश्किल काम है, हालांकि ज्यादा मुश्किल काम नहीं है गुणा करना, बट लेंदी तो है। तो भाई मैं एक बात देखूंगा कि मैं इस संख्या को गुणा कर रहा हूं 108 से। 108 मेरे प्यारे भाई 9 से कटने वाला नंबर है। 108 में 9 छुपा होता है, 12 निम्मा 108, यानी कि मेरे दोस्तों 108 में 9 छुपा हुआ है 9। अगर मैं किसी भी संख्या को 9 से गुणा करूंगा तो उसका डिजिटल सम 9 आना चाहिए। अभी समझा? अगर किसी संख्या को 9 से गुणा करूंगा तो डिजिटल सम अंकों का योग 9 आना चाहिए, यानी कि वो आंसर ठीक होगा बच्चों जिसके अंकों का योग 9 हो। तो देखेंगे 5 4 9, कट गया। उसके बाद 8 7 15, 15 7 22, 22 4 26, 26 8 34। 34 के अंकों को फिर से जोड़ेंगे 7 आएगा। 7 9 तो नहीं आया। 4 5 9 कट गया बच्चे। ठीक है भाई। अब देखो 5 7 12 8 20, 20 8 28, 28 और 8 मेरे दोस्तों गड़बड़ है क्या? 5 7 12 8 20, 20
और मेरे दोस्तों 16, 20 और 16 आपका 36। इसको वो कर लीजिए, ठीक है भाई। फाइव है यहाँ पे। अब बताओ जल्दी से, इसका डिजिटल सम निकालो भाई। 4 5 9 कट गया, 5 7 12 8 20, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 8 33, 33 आ गया। 33 के अंकों का योग आ गया 3 और 3 6, 33 के अंकों का योग 6 आ गया। इसका डिजिटल सम भी मेरे दोस्तों 9 नहीं है, यहां देखेंगे। ये देखो मेरे दोस्तों 5 4 9, ठीक है भाई। 7 7 14, 14 6 20, 20 8 28, 28 8 36, 36 के अंकों का योग 9 आ रहा है। इसका डिजिटल सम 9 है। ठीक है दोस्त, हटाते चले जाना है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। 6 4 10 8 18, 18 मतलब 9 कट गया। 5 5 10, 10 का 10 मतलब फिर 7 7 14, 10 और 14 24 हो गया। 24 का मतलब 6, 24 के अंकों को फिर से जोड़ देंगे 6, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों का योग 9 आ रहा है, एक ही ऑप्शन ऐसा जिसके अंकों का योग 9 आ रहा है। ये इस कैलकुलेशन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक ही ऐसा है। ठीक है जी, सी इज करेक्ट। ठीक है, अंकों का योग को तब तक जोड़ते जाना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। ये इस्तेमाल है डिजिटल सम का मेरे प्यारे भाइयों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई है, ठीक है ना। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। हमेशा किसी भी कैलकुलेशन में लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम, किसी भी कैलकुलेशन में लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम, जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम आएगा। किसी भी कैलकुलेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम आएगा। किसी भी कैलकुलेशन में जो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम आएगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, किसी भी कैलकुलेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है, जैसे आपके सामने आ गया 248 का स्क्वायर। अक्सर रेलवे में ऐसे सवाल आते हैं ना, अक्सर रेलवे में सवाल आते हैं, और ये 4 ऑप्शन है इसके, इसके 4 ऑप्शन है मेरे दोस्तों। 61504, दूसरा ऑप्शन है 60504, तीसरा ऑप्शन 62534, और चौथा ऑप्शन 61004। ये 4 ऑप्शन आगे, बताएं। जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा। डिजिटल सम कुछ नई बला नहीं है। डिजिटल सम का मतलब है किसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल आता है उसे हमें उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। 248 का स्क्वायर, ये 4 ऑप्शन है, हमें याद नहीं है, या तो हमें गुणा करनी पड़ेगी। या देखो अंकों का योग निकालो, 2 4 6 8 14, 2 4 6 8 14, 14 के अंकों को फिर से जोड़ेंगे 5, 5 आ गया। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, 25 आएगा। अब 25 के अंकों का योग क्या आएगा, 7, 25 के अंकों का योग आ गया जी 7, ठीक है ना। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम 7 है। तो आंसर भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसका डिजिटल सम 7 बनता हो। अब 5 4 9 बचा, 6 + 1 7 डिजिटल सम है, यह आंसर हो सकता है। 5 4 9 डिजिटल सम 6, आंसर नहीं है। 5 4 9 6 3 9, इसका डिजिटल सम 2 है, आंसर नहीं है। 6 1 9, इसका डिजिटल सम 4 है, आंसर नहीं है। तो एक ही ऑप्शन का डिजिटल सम 7 है, ये आंसर हो जाएगा।
पहला ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? हाँ जी। सात कैसे हुआ जी? बहुत ही बेहतरीन। अब दोबारा से बताते हैं। जैसे मुझे 248 के स्क्वायर का डिजिटल सम निकालना है, तो देखो पहले 248 का निकालो, स्क्वायर बाद में कर लेना। 248 के अंकों का योग, तो टू डिजिटल सम एक सिंगल डिजिट नंबर है। डिजिटल सम मतलब किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उसे इस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। ठीक है भाई, देखेगा जोड़ो 2 4 6 6 8 14 अंकों को जोड़ के 14 आ रहा है। 14 के अंकों को फिर से जोड़ दिया 5, तो 2 4 8 का डिजिटल सम 5 है। अब यहां स्क्वायर है, स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा? 25 आएगा। 25 के अंकों को फिर से जोड़ देंगे, 2 और 5 7 नहीं हो गया? 7 नहीं हो गया मेरे दोस्तों? तो डिजिटल सम क्या आ गया? 7। इतनी सी बात है। केवल 9 के लिए, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि 9 सबसे महत्वपूर्ण नंबर है कैलकुलेशन में। 9 सबसे महत्वपूर्ण नंबर है कैलकुलेशन में। चलेगा दोस्त, जैसे मैं आपके सामने एक कैलकुलेशन देता हूं आपके सामने, ठीक है जी? सेवन एट नाइन 4.2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 231.4, ये है आपके सामने, ठीक है? या 23.14, ये है पहले 18 26 700.88 सेकेंड। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा देखेंगे। तीसरा, चौथा। ये 4 ऑप्शन है मेरे दोस्तों, सुनते रहिएगा बात को। चलिए ये बताएंगे इस सवाल का कौन सा ऑप्शन सही है। मानस मस्तिष्क के लिए इस सवाल की कैलकुलेशन करना कोई आसान काम नहीं है। अब आप कहोगे सर यहां तो दशमलव आ रहा है, दशमलव में डिजिटल सम कैसे लगाएं सर? दशमलव आ रहा है। बेटे दशमलव को ऐसे इग्नोर करो जैसे तुम्हारे रिश्तेदार तुमको बारात में इग्नोर करते हैं बेरोजगार होने पे। ध्यान सुनेगा, दशमलव क्या है? दशमलव एक मजाक है, मजाक। पता नहीं तुम लोग गणित को कम मजाक लेना समझोगे, गणित एक मजाक है, मजाक। ये जोड़ घटाना गुणा भाग एक मजाक है, और उसको मजाक की तरह इस्तेमाल किया करो, मजाक है भाई। जब भी हम आपसे कहते हैं कि गुणा, ये बताओ 0.11 की 1.3 में गुणा करके बताओ, तो होता क्या है? अरे होता तो 11 की ही 13 में गुणा है, दशमलव तो बाद में लगता है। 11 की ही 13 में गुणा होती है 143, पर दशमलव लगाते हैं भाई। यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहां दशमलव के बाद 1 डिजिट है, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट हो जाएंगे। यानी कि दशमलव तो लगता ही रहेगा अपने आप। अरे दशमलव तो लगता ही रहेगा भाई साहब अपने आप, ठीक है भाई?
आप एक्चुअल में गुणा तो मल्टीप्लाई तो 11 की ही 13 में हो रही है। एक्चुअली में मल्टीप्लाई तो 11 की ही 13 में हो रही है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम क्लियर है, मल्टीप्लाई तो 11 की ही हो रही है 13 में, है ना। यानी कि डेसिमल को करो इग्नोर, केवल नंबर्स पे ध्यान दो, केवल जो है नंबर्स पे ध्यान दो कि नंबर्स क्या लिखे हुए हैं। तो मैं क्या निकालूंगा बेटे, डिजिटल सम निकालूंगा। इसका डिजिटल सम क्या आएगा, 9, 7 2 9, बचा क्या 8 4 12, 12 का मतलब डिजिटल सम 3, 8 4 12, 12 के अंकों को जोड़ देंगे 3 आ जाएगा डिजिटल सम। यहां देखेंगे 2 3 5 4 9, 2 3 5 4 9, बच गया क्या 1, इसका डिजिटल सम 1, और 3 की 1 में गुणा होगी जी 3। यानी कि मेरे दोस्तों आंसर का डिजिटल सम, लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम 3 आ रहा है। तो आंसर भी वही ऑप्शन होना चाहिए जिसका डिजिटल सम 3 आता हो। ठीक है ना। अब बताओ 8 और 1 9, 7 2 9, बचा 8 8 16, 7 23 6 29, 8 8 16 7 6 23 6 29, 29 में से फिर 9 हट जाएगा, 8 8 16 7 23 6 29, 29 में से फिर 9 हटा दो, क्या बच गया 2 बच गया, 29 में से 9 हटा देंगे फिर 2 बच गया। तो इसका डिजिटल सम 2 आया, गलत, 3 आना चाहिए। 8 और 1 9, 3 6 9, बचा क्या 7 4 11, 11 8 19, 19 और 8 मेरे दोस्तों क्या आ गया 19 8 27, 27 के अंकों को फिर से जोड़ देंगे 9 आ गया। तो इसका डिजिटल सम तो 9 है, 3 आना चाहिए, भी गलत है। बचा क्या 1 8 9, अब 1 8 9, 7 2 9, उसके बाद 8 1 9, बचा क्या 6 7 13, 13 8 21, 7 6 13 8 21, 21 के अंकों को फिर से जोड़ देंगे 3, तो 3 आ गया मेरे प्यारे भाई। इस ऑप्शन का 3 आ रहा है, यह आंसर हो सकता है। चेक कर लेंगे कहीं चौथे ऑप्शन का तो नहीं आ रहा 3, 8 1 9, 4 6 10 8 18, 18 फिर 9 हो जाता है, कट गया, 6 7 13, 13 और 16, 13 16 29 हो गया, 29 में से 9 कटा देंगे फिर 2 बचा, इसका डिजिटल सम फिर 2 आ रहा है, ये गलत है। सी ऑप्शन आंसर, खत्म। सी ऑप्शन हो गया। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, किसी बालक को कोई परेशानी नहीं है। तो देखो सबसे पहले बच्चों, मैंने आपको ध्यान से सुनेगा, मैं एक बार रिपीट करवा रहा हूं, खत्म हो गई है। चलो सबसे पहले मैंने आपको 9 का नियम बताया कि होता क्या है, फिर मैंने 9 के नियम का बेसिक समझा कि वो कहां से आया, फिर मैंने उस पर एग्जाम्पल्स लिए, फिर हमने आपको बताई डिजिटल सम की परिभाषा कि डिजिटल सम होता क्या है, कि किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उसे डिजिटल सम कहते हैं। डिजिटल सम एक सिंगल डिजिट नंबर है। फिर मैंने डिजिटल सम निकालते कैसे हैं वो एग्जाम्पल लेके बताया। किसी संख्या का डिजिटल सम 9 आए या डिजिटल सम 0 आए, एक ही बात है, ये बताया। फिर ये बताया कि किसी भी नंबर को 9 से गुणा करेंगे तो डिजिटल सम हमेशा 9 आएगा या 0 आएगा। डिजिटल सम का कैलकुलेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं कि भाई जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा बच्चे, वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा। और मैंने इसको आपको एग्जांपल लेके भी बता दिया, समाप्त हो गया। मुझे लगता है आपको डिजिटल सम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। अब बाकी हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगी चीजें। अच्छा भाई, ऐसे ही 3 का नियम भी है, जैसे 9 का नियम है ना, वैसे ही 3 का नियम भी है। पर 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम ये कहता है कि कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटता हो। कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटता हो। अंकों का योग 3 से कटता हो। तो जैसे हमने आपके सामने एक नंबर ले लिया, डिजिटल सम का इस्तेमाल आप 3 के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे हमने आपके सामने एक नंबर ले लिया मेरे दोस्तों, नंबर ले लेते हैं आपके सामने, दिखाई दे रहा आपको ये 50183274। हमने आपके सामने नंबर ले लिया। बताओ क्या ये संख्या 3 से कटती है?
हमने आपके सामने नंबर ले लिया, क्या ये संख्या 3 से भाग होती है? बताओ। तो इसका डिजिटल सम निकालो। 1 8 9 7 2 9 5 4 9। डिजिटल सम आया भाई 3 और 4 7। इस संख्या का डिजिटल सम 7 आया है 7। 3 और 4 7, ये 3 4 7 बच गया। डिजिटल सम 7 आ रहा है, इसका मतलब यह संख्या 9 से भाग नहीं होगी। डिजिटल सम 7 आ रहा है, यह संख्या 3 से भाग नहीं होगी। यह संख्या 3 से भाग नहीं होगी। इस संख्या का डिजिटल सम निकाला मैंने तुरंत। डिजिटल सम क्या है? 7। यानी कि डिजिटल सम 7 आ रहा है, यह संख्या 3 से भाग नहीं होगी। क्योंकि 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम यह कहता है कि कोई संख्या 3 से तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, अंकों का योग 3 से कटता है। अंकों का योग 3 से कटता है, यानी कि डिजिटल सम क्या होना चाहिए? कोई संख्या 3 से तभी भाग होगी मेरे प्यारे भाई जब उस संख्या का डिजिटल सम या तो 0 हो, या 3 हो, या 6 हो, या 9 हो। कोई संख्या 3 से तभी भाग होगी जब उसका डिजिटल सम या तो 0 हो, या 3 हो, या 6 हो, या 9 हो। ठीक है भाई, कोई संख्या 3 से तभी भाग होगी जब उसका डिजिटल सम या तो 3, यानी कि डिजिटल सम 3 से कटने वाला आ जाए। तो सर ये 7 से कट गए, घूसा मारूंगा तो ठीक हो जाएगा। ये नियम केवल 3 और 9 के लिए, और किसी के लिए नहीं है। अब जैसे मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ इस संख्या को, क्या इस संख्या 3 से भाग होती है? मैं आपसे पूछूं क्या इस संख्या 3 से भाग होती है? तो मैंने डिजिटल सम निकाला, डिजिटल सम आया 7 ना। यह संख्या 3 से भाग नहीं होती। अगला सवाल यह आएगा कि बताओ इस संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? इस संख्या को 3 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? अब 3 से भाग देने पर शेषफल 7 तो नहीं आ सकता। अगर किसी भी संख्या को 3 से भाग देंगे तो शेषफल 7 तो नहीं आ सकता। 7 से 3 से छोटा ही आना चाहिए। सो 7 को वापस 3 से भाग दे दो। 7 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, क्या बचेगा? शेषफल 1 बचेगा। तो 1 शेषफल आएगा। ठीक है ना? समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो जो नियम 9 के लिए इस्तेमाल होगा वही नियम आप 3 के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, जो नियम हम 9 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो 3 के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ भाई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ाया? अभी तक हमने क्या पढ़ाया भाई मेरे? अभी तक हमने आपको पढ़ाया है ना? एक सेकेंड, मैंने आपको भाई 2 के डिविजिबिलिटी रूल समझाए, 5 के समझाए, और 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल समझाया। अब एक नंबर बच गया भाई 6। जी विशाल, अब बच गया 6। 6 का नियम। आप में से कुछ बच्चे मुझसे लड़ाई करेंगे कि सर 6 का नियम क्या है, बताओ सर, छोड़ दिया आपने। तो मेरे प्यारे भाई देखो, हर नंबर का नियम जानने की जरूरत नहीं है, ना ही हर नंबर का कोई नियम है। जैसे 6 का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है अपने आप में। फिर आप बोलोगे सर कैसे, ये तो धोखा हो गया। देखो, कोई संख्या 6 से कब भाग होगी, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? देखो मेरे दोस्तों,
6 को ऐसी संख्याओं में तोड़ो जो आपस में को प्राइम हो। 6 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जो आपस में सह अभाज्य हो। 6 को मैं लिख सकता हूं 2 तिया 6। 6 को मैं लिख सकता हूं बच्चों 2 तिया 6। आप बोलोगे हां सर 6 को मैं लिख सकता हूं 2 तिया 6। सर बिल्कुल लिख सकता हूं 6 को 2 तिया 6 सर, वेरी गुड सर, 2 तिया 6। 2 और 3 आपस में सह अभाज्य हैं। 2 और 3 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। यानी कि देखो, कोई संख्या 6 से तभी भाग होगी अगर कोई संख्या 2 से भी भाग हो जाती है और 3 से भी भाग हो जाती है, तो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। यही 6 का नियम है। अगर आपको यह पता लगाना है ना कि कोई संख्या 6 से कब डिविजिबल होगी, अगर कोई संख्या 2 से भी भाग हो जाती है और 3 से भी भाग हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। मुझे 2 का नियम भी पता है, मुझे 3 का नियम भी पता है। अगर कोई संख्या 2 से भी भाग हो जाती है, 3 से भी भाग हो जाती है, तो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। हो गया 6 का नियम। इसके अलावा आप और भी नंबर का नियम बता सकते हैं, जैसे कि भाई हमने आपके सामने लिख दिया 36 का 36, कि 36 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 36 का अलग से कोई रूल ना मैं पढ़ाऊंगा ना पढ़ने की जरूरत है। 36 को आप ऐसे लिख सकते हो मेरे दोस्तों, को प्राइम नंबर में सर 4 नाम 36, सर 4 गुणा 9 36 लिख सकते हैं। आप बोलोगे यहां से लिख सकते हैं। यानी कि कोई संख्या 36 से तभी डिवाइड होगी अगर वो 4 से भी कटती, अगर कोई संख्या 4 से भी भाग होती है, 9 से भी भाग होती है, तो 36 से भी भाग हो जाएगी। अगर कोई संख्या 4 से भाग होती है, 9 से भाग होती है, तो वो संख्या 36 से भी भाग हो जाएगी। बन गया 36 का नियम। आपको दोनों का नियम, 4 और 9 दोनों का नियम लगाना है। ऐसे मत करने लगना कि सर 36 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 12 तिया 36, सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कोई संख्या 12 से कट गई, 3 से कट गई, तो 36 से कट जाएगी। बेटे 12 गुणा 3 मत लिखना। 12 3 को प्राइम नहीं है, सहभाज्य नहीं है। 12 3 में मेरे प्यारे भाई 3 कॉमन है। अगर कोई संख्या 12 से कटेगी, 3 से कटेगी, तो संख्या 12 से कटेगी। जरूरी थोड़ा ना कि 36 से कटे। तो आपको 36 को ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों आपस में सह अभाज्य रहें, सह अभाज्य। तो 4 और 9 सह अभाज्य हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया। जैसे कि आपके सामने लिखा 72, 72। 72 का नियम क्या है? 72 को मैं लिख सकता हूं 8 निम्मा 72। वे कोई संख्या 72 से तभी भाग होगी जब वो 8 से कट जाए, 9 से भी कट जाए। अगर कोई संख्या 8 से भाग हो जाती है, 9 से भी भाग हो जाते, तो संख्या 72 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है बच्चे? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट, वेरी गुड सर, है ना। जैसे कि आपके सामने एक नंबर लिखा है 56, 56। 56 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अब 56 को मैं लिख सकता हूं 7 अट्टे 56, लिख सकता हूं 7 अट्टे 56। 7 और 8 दोनों आपस में को प्राइम है। भाई अगर कोई संख्या 7 से भाग होती है और 8 से भाग होती है, तो 56 से भी भाग हो जाएगी। अगर कोई संख्या 7 से भाग होती है, 8 से भाग होती है, तो वो संख्या 56 से भी भाग हो जाएगी। मुझे 7 का नियम भी पता है, 8 का नियम भी पता है, मैं कर लूंगा। अब आप कहोगे सर 7 का नियम तो बताएगा नहीं, पहले ही हां फेंक रहे हो आप। ठीक, बताते हैं, चलेगा। अगला और आखिरी कंसेप्ट हमारा बचा है 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है ना। अगला और आपका मेरे दोस्तों बचा है 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है बच्चे, चलेंगे। मैंने बोला था ना 7, 11, 13 बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है भाई, 7, 11, 13 तो इनको पढ़ना ही है। यह संदेश 7, 11, 13 तीनों ही संख्याओं के लिए सेम नियम है। 7, 11, 13 तीनों संख्याओं के लिए सेम नियम है। 7 और 8 आपस में को प्राइम है रोहित। को प्राइम और प्राइम अलग अलग चीजें हैं रोहित जी, ठीक है ना। 7, 11 और 13 तीनों के लिए सेम ही नंबर है। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। लिसन केयरफुली, केयरफुली लिसन करेंगे मेरे प्यारे भी। जैसे स्टूडेंट्स, ये तो छोटे छोटे नंबर है, इनकी कोई जरूरत नहीं। ये बताओ 4, 5, 7 to 4, 7, 11, 13 तीनों के लिए सेम ही नियम है। सुनो, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये संख्या 7 से कटती है, 11 से कटती है, 13 से कटती है, या सबसे कटती है, किसी से नहीं कटती, जानना चाहता हूं। तो 7, 11, 13 का नियम क्या है? 3 3 संख्याओं का पेयर बनाओ।
तीन तीन डिजिट का पेयर बनाओ, पेयर, तीन तीन डिजिट्स का पेयर बनाओ। पेयर कहां से बनाना है? राइट साइड से। तीन तीन संख्याओं का पेयर बनाओ। जैसे ये देखो 724, 724 है, तीन संख्याएं। ये 45, 45 में भी तीन संख्याएं, एक जीरो लगा लो। 724 और मेरे दोस्तों ये 45, तीन तीन संख्याओं का पेयर बनाया मैंने, पेयर बना लिया। अब इन संख्याओं का पेयर बना के आप क्या लो बच्चों? डिफरेंस लो। आप इनका डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे, डिफरेंस लीजिएगा। अब 724 में से 45 घटाओ तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? तो ये आ जाएगा भी 14 में से 5 गया 9, 11 में से 14 में 5 गया 9, 11 में से 4 गया 7, 679। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ जाए 679। ठीक है, कोई तकलीफ इसमें? आप बोलोगे नहीं सर। तो तीन तीन का पेयर बनाओ, पेयर बनाकर डिफरेंस लीजिए। इसके बाद इस डिफरेंस को चेक करेंगे, क्या ये डिफरेंस 7 से कटता है? 7 से कटता है। 7 नाम 63 बच गया 4, 7 7 49। हाँ जी 7 से कटता है। क्या ये डिफरेंस 11 से कटता है? अब तो आसानी से भाग हो जाएगा ना। 11 छिंग 66 नहीं, 11 से नहीं कटता। क्या 13 से कटता है? 13 पंजे 65, दो नहीं, 13 से नहीं कटता। यानी कि डिफरेंस केवल 7 से कट रहा है, ना 11 से डिवाइड हो रहा ना 13 से डिवाइड हो रहा। इसका मतलब ये संख्या केवल 7 से भाग होगी, ना ये संख्या 11 से भाग होगी, ना ही ये संख्या 13 से भाग होगी। बात क्लियर है? ये संख्या केवल 7 से भाग होगी, ना ये संख्या 11 से भाग होगी बच्चों, ना ही ये संख्या 13 से भाग होगी। डिफरेंस आपको चेक करना है। डिफरेंस अगर 7 से कट गए तो संख्या 7 से कटेगी। डिफरेंस अगर 11 से कट गए तो संख्या 11 से कटेगी। डिफरेंस अगर 13 से कट गए तो संख्या 13 से कटेगी। बात क्लियर? आप बोलोगे आंसर क्लियर। एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, हमने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 781066। मैंने आपके सामने संख्या लिख दी है। पूछता हूं यह संख्या किससे भाग होती है? 781066। क्या यह संख्या 7 से भाग होती है, 11 से भाग होती है, 13 से भाग होती है? तो तीन तीन संख्याओं का पेयर बनाओ, तीन तीन संख्याओं का पेयर राइट साइड से बनाना। देखो ये बन गया 66 और ये बन गया 781, बन गया पेयर। तीन तीन संख्याओं का हमने क्या बनाया बेटे? जोड़ा बनाया, जोड़ा। और इन जोड़ा बना के मैंने क्या लिया भाई साहब? यहां से डिफरेंस लिया, डिफरेंस। इन जोड़ा बना के मैंने क्या लिया? अंतर। तो बताओ ये अंतर क्या आएगा? 781 में से 66 घटाओ तो 11 में से 6 गया 5 और 7 में 6 गया 1, 715। डिफरेंस आ गया जी 715। क्या आ गया डिफरेंस? 715 आ गया। क्या ये संख्या 7 से कटती है? 715 7 से नहीं कटता। क्या 11 से कटता है? 11 छिंग 66, 11 पंजी 55। हाँ जी 11 से कट रहा है। क्या 13 से कट रहा है? 13 छिंग 66 और 13 पंजे 65 बच गया 6, 13 पंजे 65। हाँ जी 13 से कट रहा है। तो डिफरेंस 11 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या 11 और 13 दोनों से कट जाएगी, लेकिन 7 से नहीं कटेगी। बात क्लियर? बहुत आसान नियम है, मुश्किल नहीं है बच्चे, बहुत आसान नियम है, कतई मुश्किल नहीं है। यह संख्या 11 से भी भाग हो जाएगी, 13 से भी भाग हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, लेकिन 7 से भाग नहीं होगी। ठीक है? ओके, हाँ बिल्कुल सही डाउट है कि सर अगर 6 से ज्यादा अंक हो तो कैसे करेंगे? जैसे यही एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है ना। बिल्कुल सही बात, डाउट है आपका कि अगर सर 6 से ज्यादा अंक हो तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, आप अभी भी तीन तीन संख्याओं का पेयर बनाओ। देखो राइट साइड से बनाना है। 647, 891 और ये बच गया जी 6। 6 भी तीन अंकों की संख्या, देखो 006 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? तीन तीन संख्याओं का पेयर बनाओ। आप बोलोगे सर अब क्या करें? पहले तो हम घटा लेते थे, हाँ किसको घटाएं किसको जोड़ें? तो बेटे जो ऑड प्लेस पर आ रहे हैं, ऑड प्लेस पर पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें, उनको जोड़ लो जो ऑड प्लेस पर आ रहे हैं।
और जो इवन प्लेस पर आ रहे हैं, दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, छठे नंबर पे, उनको जोड़ लो, उनको जोड़ लो, और जोड़ने के बाद डिफरेंस ले लीजिए। यानी कि जो विषम स्थान पे आते हैं, जैसे पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे, इनको जोड़ लो। 647 में 6 जोड़ेंगे 653, 653। और ये आ रहा है दूसरे इवन नंबर पे 891, 891। इनका ले लीजिए डिफरेंस, इनका डिफरेंस लीजिए मेरे दोस्तों। डिफरेंस मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है, ये नहीं देखना किधर क्या आ रहा है, बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है। क्या आएगा डिफरेंस? 11 में से 3 गया 8, अच्छा 8 में से 5 गया 3, और 8 में से 6 गया 2, 238। डिफरेंस आ रहा है 238, 238 आ रहा है। क्या 238 7 से कटता है? आप कहोगे सर 7 21, 2 7 चौक 28। हाँ जी। क्या 11 से कटता है? नहीं, 11 से नहीं कटता। क्या 13 से कटता है? नहीं, 13 से नहीं कटता। यानी कि ये संख्या केवल 7 से भाग होगी, 11 और 13 से भाग नहीं होगी। ये संख्या मेरे प्यारे भाई 7 से भाग होगी, 11 और 13 से भाग नहीं होगी। ठीक है। 5922 सॉल्व करो सर, 5922 सॉल्व कर दें। अच्छा जी। सर अगर डिफरेंस जीरो आ जाए, डिफरेंस जीरो आ जाए तो सभी से कटेगा। पेयर राइट साइड से बनाना 3-3 संख्याओं का। अब इसमें क्या है, 5922 में 3-3 संख्याओं का पेयर बनाओ। ये बन गया पेयर 922, ये बन गया पेयर। पेयर बना के ले लिया डिफरेंस 922 और 5 का डिफरेंस 917। 922 का और 5 का डिफरेंस 917। 917 किससे भाग होता है? 917 7 से भाग होता है भाई। 131 बार 11 से भाग नहीं होता, 13 से भाग भी नहीं होता। तो ये संख्या केवल 7 से भाग होगी, 11 13 से भाग नहीं होगी। तो सबसे आसान था। ऐसे फर्जी डाउट मत पूछा करो यार। डाउट पूछना बहुत अच्छी बात है, हर बालक को पूछना चाहिए, लेकिन डाउट की भी एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। उन सीमाओं को मत लांघो प्लीज, हमारी विनती है आप लोगों से, उन सीमाओं को मत लांघो। आपके सामने नंबर दिया, काफी बड़ा सा नंबर है 12478375। ये संख्या है आपके सामने। पूछता हूं ये संख्या किससे भाग होती है? 12478375 किससे भाग होती है ये संख्या? जल्दी से बताएं। क्या ये संख्या 7 से भाग होती है, 11 से कि 13 से? 3-3 का पेयर बनाओ। 375, 375, 478 और 12। 3-3 का पेयर बनाओ। 12 को हम लिख सकते हैं 0-12। आप बोलोगे हाँ जी सर। 12 को हम लिख सकते हैं 0-12, यस और नो? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। 375, 478, 12, 3-3 का पेयर बनाया। अब जो विषम स्थान पर आ रहे हैं, है ना, पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, 5वें स्थान पर, उनको जोड़ लो। जो सम स्थान पर आ रहे हैं, दूसरे, चौथे, छठे, उनको जोड़ लीजिए मेरे प्यारे भाई। देखो ये पहले स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, इनको जोड़ लो। 375 में 12 जोड़ेंगे 377, 375 में 12 जोड़ेंगे 377। आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये है 478, ये दूसरे स्थान पर है 478, ये दूसरे स्थान पर है 478। इनका डिफरेंस लेंगे। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? इनका डिफरेंस आ रहा है 101। इनका डिफरेंस 101 आ रहा है। ठीक है, सॉरी 375 और 12 387 हो जाएगा, सॉरी 387 हो जाएगा, 387 आएगा, सॉरी 387 आएगा। तो 4 ये दूसरे स्थान पर है 478। इनका डिफरेंस लो। इनका डिफरेंस क्या आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 1, और मेरे दोस्तों, और 17 में 60 गया 9। इनका डिफरेंस आएगा 91। इनका डिफरेंस क्या आएगा? 91 आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 91 क्या 7 से डिवाइड होता है? हाँ जी डिवाइड होता है। क्या 91 मेरे दोस्तों 11 से डिवाइड होता है? नहीं, भाग होता। क्या 91 13 से भाग होता है? हाँ जी 13 से भाग होता है।
इसका मतलब ये जो संख्या है ये 7 से भी भाग होगी, 13 से भी भाग होगी, 11 से भाग नहीं होगी। ये संख्या 7 से भी भाग होगी। आइए, ठीक है। किसी बालक को कोई समस्या, आप बोलोगे जी सर कोई भी समस्या नहीं है। एक धेले की समस्या इस बात में नहीं है। फटाफट फटाफट समझ में आ रहा है सभी लोगों को? आप बोलोगे हाँ जी सर। जैसे बेटे मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया, ये नंबर लिख दिया, ए वाला नंबर है ना। हर एक एग्जाम्पल ढूंढना बताएंगे, 111333222, ये नंबर लिख दिया। पूछते हैं ये संख्या, क्या ये संख्या 7 से भाग होती है, 11 से भाग होती है कि 13 से भाग होती है? जल्दी से बताएं। तो मेरे दोस्तों तीन तीन संख्याओं का पेयर बनाओ। ये 222 हो गया, ये 333 हो गया, ये 111 हो गया। तीन तीन संख्याओं का पेयर बन गया, आसानी से बन गया। आप बोलोगे सर बढ़िया पेयर बना है, गोरा गोरा। अब यहां पे मेरे दोस्तों जो ऑड प्लेस पर आ रहे हैं उनको जोड़ लो। 111 में 222 जोड़ेंगे 333, और जो इवन प्लेस पर आ रहा है ये दूसरे स्थान पर आ रहा है 333, दूसरे स्थान पर 333। इनका डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस क्या आ रहा है मेरे दोस्तों? 0 आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है यहां पे 0 0 आ रहा है। अब 0 तो एक ऐसा नंबर है दुनिया में जो सभी से भाग होता है। 0 एक ऐसा नंबर है जो दुनिया में सभी से भाग होता है मेरे प्यारे भाई। 0 7 से भी भाग होता है, 0 11 से भी भाग होता है, 0 13 से भी भाग होता है। इसका मतलब 0 7 से भी कट जाता है। 0 को किसी भी नंबर से भाग दो 0 ही आएगा। ठीक है भाई, 0 हर एक संख्या से भाग होता है। 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर अवेलेबल इन द मार्केट। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इसका मतलब मेरे दोस्तों कि ये जो संख्या है ये सभी से कटेगी। ये संख्या 7 से भी कटेगी, ये संख्या 11 से भी कटेगी, ये संख्या 13 से भी कटेगी। ये संख्या सभी से भाग होगी। समझ में आ गया? 7 11 13 सभी से भाग होगी। हाँ दुर्गेश, श्रद्धा जी बता रहे हैं। व्हाट द डिफरेंस इज 1। अगर डिफरेंस 1 आ जाए, 1 तो किसी से नहीं कटता, 1 किसी से नहीं कटता, यानी कि संख्या 7 11 13 किसी से नहीं कटेगी। ठीक है ना। ये छोटे छोटे नंबर है, इनका खुद से कर लेना। बड़े बड़े नंबर बता रहा हूं मैं, ये देखो, ये बताएंगे जल्दी से। एक बड़ा नंबर दिखाई दे रहा काफी ज्यादा, बताओ ये संख्या किससे भाग होगी? ये नंबर लिख रहा है, संख्या 7 11 13 किससे कटेगी? देखो, तीन तीन का पेयर बनाओ। 654, 409, 382 और 6006, चार पेयर बन गए यहां पे। 654, 409, 382, 6। हम क्या सिखा रहे हैं? हम ये सिखा रहे हैं कि जो ऑड स्थान पर आ रहे हैं उनको जोड़ लो, जो इवन स्थान पर आ रहे हैं उनको ऐड कर लो। भाई ये देखो, ये ऑड स्थान पर आ रहे हैं, पहले स्थान पे तीसरे स्थान पे, इनको ऐड कर लीजिए। 409 में 6 जोड़ूंगा 415 आएगा, 415। और जो इवन प्लेस पर आ रहे हैं, दूसरी चौथी छठी जगह जो आ रहे हैं उनको जोड़ लो। जो इवन प्लेस पर आ रहे हैं उनको जोड़ लो। एक बात तुम्हारी सड़े बुद्धि में नहीं आती, इसके आगे तुम्हारे बुद्धि में डाउट आता कैसे कि तीन तीन संख्याओं का पेयर बनाना है। जो ऑड प्लेस पर आ रहे उनको जोड़ लो, जो इवन प्लेस पर आ रहे उनको जोड़ लो, और जोड़ने के बाद डिफरेंस चेक कर लो, बात खत्म। अब 382 में 654 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 4 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4 6 10, 1 8 36। इनका डिफरेंस क्या आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 1 2 621। इनका डिफरेंस आएगा 621। क्या 621 7 से कटता है? क्या 621 7 से कटता है? नहीं, 7 से नहीं कटता। क्या 621 11 से कटता है? नहीं, 11 से नहीं कटता। क्या 621 13 से कटता है? ना, 13 से नहीं कटता।
यानी कि यह संख्या ना 7 से कटती, ना 11 से कटती, ना 13 से कटती। यह संख्या किसी से ना कटती। ये तुम्हारी तरह है, किसी से ना कटेगी भाई, किसी से ना पटेगी। ये समझे? समझ में भाई साहब? कोई दुख तकलीफ परेशानी? बच्चा कह रहा मकर संक्रांति की लीव। जिनको मकर संक्रांति मनानी है वो तो कुछ कह नहीं रहे हैं, और जिनको कुछ करना ना है वो बड़े चिल्ला रहे संक्रांति की लीव चाहिए ने। अभी दो तो तुझको लीव। समझ में आ गया? सर इसमें डीएस यूज नहीं कर सकते? नहीं, इसमें डीएस यूज नहीं कर सकते भाई। ला समझाते हैं, पूछते हैं आपसे भगवान का नाम लेके, क्या ये संख्या 7, 11, 13 से भाग होती है? 3 3 का पेयर बनाओ। 432, 402, 973 और ये 2 बच गया 002। ये बन गया पेयर, ये बन गया मेरे दोस्तों। अब जो इवन प्लेस पर आ रहे हैं उनको जोड़ लो, जो ऑड प्लेस पर आ रहे हैं उनको जोड़ लो। ये देखो जोड़ लेते हैं। 2 में 402 जोड़ूंगा, 404। अब जो इवन प्लेस पर आ रहे हैं उनको जोड़ लिया। 973 में 432 जोड़ूंगा, 973 में 432, 3 2 5, 7 3 10 की जो हासिल, 9 1 10, 4 14, 1405। ये आ गया। 973 में 432 जोड़ूंगा, 1405। इनका डिफरेंस क्या आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 1001। और 1001 बहुत स्पेशल नंबर है, आगे मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। 1001 होता है 7 गुणा 11 गुणा 13। 7 11 13 की गुणा करने पर 1001 आता है, 1001। 7 गुणा 11 गुणा 13, 1001। यानी कि मेरे दोस्तों आपने इवन प्लेसेस के अंकों को जोड़ा, ऑड प्लेसेस के अंकों को जोड़ा, ये डिफरेंस है 1001। 1001 आ रहा है, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये संख्या 7 से भी भाग होगी। 1001 7 से भी कटता है। ये संख्या 11 से भी भाग होगी और ये संख्या 13 से भी भाग होगी। 7 11 13 तीनों से ये वाली संख्या भाग होगी। समझ में आ गया? मुझे लगता है आपको ये बात एकदम क्लियर है, कोई दुख तकलीफ नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 7 11 13 में भी सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 11 है। 7 11 13 में भी सबसे महत्वपूर्ण नंबर 11 है। 7 11 13 में भी सबसे महत्वपूर्ण नंबर 11 है। इसलिए 11 का आपको अलग से नियम पढ़ना है, और 11 का इस्तेमाल भी कैलकुलेशन को कम करने के लिए किया जा सकता है। तो 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल, 11 का स्पेशल नियम, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ, दिसंबर में एडवांस। हाँ हाँ, डीएस वाले में, ठीक है। बताएं। 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल, देखो कुछ नहीं करना,
सबसे आसान है 11 का नियम, ऑड प्लेसेस के अंकों को जोड़ दो और इवन प्लेसेस के अंकों को जोड़ दो। देखो ऑड प्लेसेस के अंकों को जोड़ेंगे 1 6 7 7 5 12, 1 6 7 5 12, और जो इवन प्लेस पे अंक आ रहे हैं उनको जोड़ दो 6 4 10 2 12। अब इनका डिफरेंस निकालो। ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ये डिफरेंस यहां पे 0 आ रहा है, यानी कि ये संख्या 11 से पूरी पूरी भाग होगी। ये संख्या 11 से पूरी पूरी भाग होगी। ये नंबर देखो, ऑड प्लेसेस के अंकों को जोड़ो, इवन प्लेसेस के अंकों को जोड़ो। देखो 7 4 11, 11 9 20, 7 4 11, 11 9 20, 20 8 28, 7 4 11 9 20 8 28 हो गया। और जो इवन प्लेसेस के अंक हैं उनको जोड़ो, 9 5 14, 14 3 17, 17 आ रहा है मेरे दोस्तों। फिर इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या आ रहा है 11, यहां डिफरेंस 11 आ रहा है, तो ये संख्या भी 11 से पूरी पूरी भाग होगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 11 का नियम बहुत आसान है कि आप ऑड प्लेसेस के अंकों को जोड़ो, इवन प्लेसेस के अंकों को जोड़ो, जोड़ने के बाद उनका डिफरेंस लो। यह डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल, जैसे 11 आएगा, 22 आएगा, 33 आना चाहिए, 44 आना चाहिए, इस प्रकार से। यहां डिफरेंस 0 आ रहा है, यह संख्या 11 से कटेगी। यहां डिफरेंस 11 आ रहा है, यह संख्या भी 11 से कटेगी। बात क्लियर है? डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई पहाड़ा होना चाहिए, जैसे 11 22 33 ये सब। अभी टाइम लगेगा सानू। तो 11 के 2 नियम है, आप पहले तरीके से भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हो, दोनों ही आसान हैं। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास, अब इसका खुद चेक करके देखिएगा ये नंबर 11 से कटता है कि नहीं। आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ते हैं, इसके आगे दोस्तों हम कल करेंगे। बाय।